गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे ओपन करिए। देखिए इंडेक्स सुनेंगे सबसे पहले। आज 5 to 9 आपके हाफ ईयरली चैप्टर्स में आ रहे हैं। हाफ ईयरली आपका स्टार्ट हो चुका है चैप्टर 5 से, जिसमें आपके 9 चैप्टर तक आ रहे हैं। ठीक है, हमने आपको पार्ट 7 में 7 चैप्टर तक करा दिया है, एक ताजा और 3 ठग। ठीक है, अब आपका है अब जागो बच्चों। ये मैं आपको कट कर रही हूँ, आपकी पोएम है ये, मैं इस नज़म को कट कर रही हूँ आपके सिलेबस से, हाफ ईयरली सिलेबस से। ठीक है, तो आज मैं आपको 9 चैप्टर कराऊँगी, बुरे काम का बुरा अंजाम। ठीक है, मैं आज आपको 9 चैप्टर कराऊंगी, बुरे काम का बुरा अंजाम। ठीक है, पार्ट 8 में, पार्ट 8 में सबक नंबर 9 पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे खोलिए इसे। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने आपको चैप्टर 5 करा दिया पार्ट 5 में, चैप्टर 6 पार्ट 6 में और चैप्टर 7 पार्ट 7 में। अब मैंने 8 कट कराकर आपको चैप्टर 9 पार्ट 8 में करा दूँगी। यहाँ आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ये चैप्टर मैंने कट करा दिया आपके सिलेबस से। मैं आपको कराऊँगी बुरे काम का बुरा अंजाम। पार्ट है आपका 8। ठीक है, बुरे काम का बुरा अंजाम, सबक नंबर 9, डू एवेल गेट एवेल। ठीक है, इसका मतलब है बुरे काम का बुरा अंजाम। देखिए सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को, चैप्टर्स को, क्योंकि इस चैप्टर की वजह से ही हम अपनी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से फिल कर लेते हैं और क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, अब देखिए एक शहर में 2 लड़के रहते थे। किसमें? एक शहर में 2 लड़के रहते थे। एक का नाम दानिश था और दूसरे का नाम अरशद था। क्या नाम था? पहले का नाम था दानिश और दूसरे का नाम था अरशद। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही जमात में साथ साथ पढ़ते थे, यानी एक ही क्लास में पढ़ते थे दोनों। एक दिन की बात है, मदरसे यानी स्कूल में छुट्टी हो गई थी। दोनों स्कूल से घर वापस आ रहे थे। गर्मी के दिन थे और धूप बहुत तेज़ थी। क्या था? दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। जब दोनों की स्कूल की एक दिन की बात है, जब स्कूल की छुट्टी हो गई थी, दोनों स्कूल से घर वापस आ रहे थे। गर्मी के दिन थे और धूप पड़ रही थी, धूप बहुत तेज़ थी। रास्ते में नीम का एक बड़ा सा दरख्त था, यानी पेड़ था। दोनों लड़के उस दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगे। गर्मी के दिन थे तो दोनों ने क्या करा, पेड़ के नीचे बैठ गए दोनों। उसी दरख्त पर एक घोंसला भी था। क्या था? एक घोंसला था। उस घोंसले में बैठे कौवा उस घोंसले में बैठे काय काय कर रहा था। क्या कर रहा था? कौवा उस घोंसले में बैठकर काय काय कर रहा था। दानिश ने अरशद से कहा, इस घोंसले में तोता नहीं, तोता सही है। तोता, आज मैं इस तोते को ज़रूर पकड़ूंगा। अरशद ने कहा, नहीं दानिश भाई, ये घोंसला तो कौवे का है। उसने कहा कि तोते का घोंसला है, मैं इसमें से एक तोता ज़रूर पकड़ूंगा। लेकिन अरशद ने क्या कहा, नहीं भाई दानिश, ये घोंसला तो कौवे का है। कौवा ही तो काय काय बोलता है। क्या तुम परिंदों की बोलियां नहीं जानते? ठीक है, आगे करिए। दानिश बोला, हाँ अरशद भाई, मैं चिड़ियों की बोली नहीं समझता। अरशद ने कहा, कल अब्बू ने मुझे बहुत से परिंदों के नाम बताए थे और बोलियां भी बताई थी। लो तुम भी सुनो। कौवा काय काय बोलता है, कोयल कू कू बोलती है, तोता टे टे बोलता है, कबूतर गुटरगू बोलता है, और फिर किसी का नाहक बेवजह सताना भी तो ठीक नहीं है। जब दानिश ने कहा था कि मैं इन तोते को आज वो करूँगा, परेशान करने की बोल रहे थे, तो किसने? अरशद ने मना करा और कहा कि ये तोता नहीं है, कौवा है, आप उसकी आवाज़ नहीं समझते परिंदों की। तो उसने परिंदों की आवाज़ समझाई अरशद ने।
कौवा काय काय बोलता है, कोयल कू कू बोलती है, तोता टैटे बोलता है, कबूतर गुटरुगु बोलता है। ठीक है, और किसी को नाहक सताना भी तो ठीक नहीं है। अरशद ने दानिश को बहुत समझाया मगर दानिश नहीं माना। वो जल्दी से उस दरख्त पर चढ़ गया और घोंसले के पास पहुंच गया। घोंसले में कौवे के बच्चे थे। जैसे ही दानिश ने घोंसले की तरफ हाथ बढ़ाया, कौवा बोला काय काय। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के बहुत सारे कौवे वहां आ गए। कुछ दानिश को नोचने लगे और कुछ उसके सर पर मंडलाने लगे। दानिश पेड़ से नीचे गिर पड़ा। अरशद उसे उठाकर घर लाया और दानिश की अम्मी से सारा वाक़या बयान किया। जब दानिश की अम्मी ने उसे पूरी बात सुनी तो उन्होंने उसको बहुत डांटा और कहा, कभी किसी को नाहक मत सताओ, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। दानिश भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ और आइंदा के लिए ऐसा कोई काम न करने की तौबा करते हुए बोला, अम्मी अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, माफ़ कर दीजिए। अम्मी ने दानिश को प्यार किया और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई। ठीक है, जब क्या हुआ, अरशद के समझाने के बावजूद दानिश पेड़ पर चढ़ गया तो क्या करा, कौवे ने उन्हें चोंच मार मार के नीचे गिरा दिया। जब वो नीचे गिर गया तो अरशद उसे उठाकर अपने घर ले आया। दानिश की अम्मी को सारा वाक़या बताया कि ये बात हुई है। और क्या करा, दानिश की मम्मी ने उसे बहुत डांटा कि किसी को नहीं सताना चाहिए, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। ठीक है, और दानिश ने क्या करा, आइंदा से गलती ना करने का वादा किया और उसकी अपनी माँ से माफ़ी मांगी। ठीक है, अम्मी ने दानिश को प्यार किया, उसके बाद अच्छी अच्छी बातें बताई। यहाँ आपका क्या हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 8 की एक्सरसाइज यहाँ स्टार्ट हो रही हैं। देखिए, दर्जल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। जो सही है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। दोनों एक ही में साथ साथ पढ़ते थे, मस्जिद में, कॉलेज में, मदरसे में पढ़ते थे, नहीं यानी स्कूल में। सेकंड है आपका, दरख्त पर घोंसला था कौवे का, तोते का, फाख्ता का, कौवे का था। थर्ड है आपका, दरख्त के नीचे बैठकर करने लगे खेल, आराम, झगड़ा, आराम। फिर दानिश की अम्मी ने बहुत डांटा दानिश को, अरशद को, कौवे को, दानिश को। ठीक है, अब है आपका दर्जल जुमलों में खाली जगह भरिए। दोनों एक ही डैश में साथ साथ पढ़ते थे, किसमें, मदरसे में। रास्ते में डैश एक बहुत बड़ा सा दरख्त था, नीम का। ठीक है, अब आगे करिए। थर्ड है आपकी, आज इस डैश को ज़रूर पकड़ूंगा, किसको, तोते को। तोते इस तरीके से बोला है, तोइज वाला नहीं बोला है। ठीक है, तोते को। अब है आपका, दानिश भी अपनी गलती पर बहुत डैश हुआ, क्या हुआ था, पछताया था, अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदा हुआ। ठीक है, अब है आपका दर्जल सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने आपको रॉन्ग का निशान लगाना। जो सही होगा उसके सामने राइट, जो गलत होगा उसके सामने रॉन्ग। फर्स्ट है, दोनों मस्जिद से घर वापस आ रहे थे, रॉन्ग, मदरसे से आ रहे थे। सेकंड है, नीम के दरख्त पर एक घोंसला था, राइट। थर्ड है, जब दानिश की अम्मी ने पूरी बात सुनी तो वो खुश हुई, रॉन्ग। ठीक है, फिर आपको दर्जल सवालात के जवाब लिखिए, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। अब नीचे देखिए, किसने कहा, सामने दी गई ब्रैकेट में लिखिए, जिसने भी कहा है उसे सामने लिखना है। फर्स्ट है, आज मैं उस तोते को ज़रूर पकड़ूंगा, किसने कहा था, ये दानिश ने। ये घोंसला तो कौवे का है, किसने बोला था, ये अरशद ने। थर्ड है, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है, किसने कहा था, ये दानिश की माँ ने। दानिश की अम्मी ने। ठीक है, अब है आपका
यहाँ है जुमले, दर्जल अल्फाज से मुख्तसर जुमले बनाइए। ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चों को अपने आप करना है चैप्टर की हेल्प से। ठीक है, नीचे है आपका दर्जल झैल के लफ्ज़ी मायने में हुर्फ को सूरत में कुछ परिंदों के नाम छिपे हुए हैं, क्यों नहीं 4 परिंदों के नाम तलाश करके उनके दायरा कीजिए। अब उसमें जो भी नाम लिखे हुए हैं हमें देखने हैं, क्या नाम लिखे हुए हैं, उस पर हमें क्या करना है, सर्किल यानी वो दायरे में करना है, उसे एक जगह इकट्ठा करना है। देखिए कि ये लिखा हुआ कबूतर, ये मिल गया हमारा एक, और है एक और बताइए, फाख्ता, सेकंड हो गया तोता, थर्ड हो गया, एक और रह गया है कोयल। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है 4 हो गए, चारों में हमने लगा दिए। अब है नीचे दी गई तस्वीर में रंग भरिए। अब यहाँ तस्वीर दी हुई है नीचे, आपको दोनों पर कलर करने हैं। ठीक है, अच्छा सा कलर करेंगे। यहाँ आपका क्या हो जाता है, हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाता है, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ हाफ ठीक है, यहाँ आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले अब हमारे क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, और यहाँ वो करते हैं। कॉपी खोलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की, ये आपकी उर्दू की कॉपी है। उर्दू का काम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो खोल लीजिए सभी बच्चे। देखिए पार्ट 8 सबक नंबर है 9, तो सबक नंबर 8 हमने कट करा दिया है। चैप्टर की हेल्प से करेंगे बाकी का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 8 सबक नंबर 9, बुरे काम का बुरा अंजाम। चैप्टर का नाम भी लिखेंगे, बुरे काम का बुरा अंजाम, बुरे काम का बुरा अंजाम। अब देखिए यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, इसे खोल लेते हैं। दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। हेडिंग लिखेंगे दर्ज लिखिए दर्ज झैल पहला सवाल है हमारा, दोनों लड़के कहाँ पढ़ते थे? दोनों लड़के कहाँ पढ़ते थे? जवाब है हमारा दोनों लड़के मदरसे यानी स्कूल में पढ़ते थे। अब है हमारा सवाल दूसरा, कौवे का घोंसला कहाँ पर था? कौवे का घोंसला कहाँ पर था? जवाब है कौवे का घोंसला
घोंसला हमने गलत लिखा है। घोंसला नीम के पेड़ पर था। नीम के पेड़ पर था। तीसरा सवाल है हमारा, दानिश को उठाकर कौन लाया? दानिश को उठा कर कौन लाया? तो जवाब है दानिश को उठाकर अरशद लाया। ठीक है, ये हो गए आपके तीनों सवाल। सबसे पहले आपको डेट शो करनी है जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। पार्ट 8 लिखना है, सबक नंबर 9, बुरे काम का बुरा अंजाम। ठीक है, दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 है, दोनों लड़के कहाँ पढ़ते थे? तो जवाब है दोनों लड़के मदरसे यानी स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, फिर आपका दूसरा सवाल, कौवे का घोंसला कहाँ पर था? तो जवाब है कौवे का घोंसला नीम के पेड़ पर था। फिर है सवाल नंबर तीसरा है, दानिश को उठाकर कौन लाया? दानिश को उठाकर कौन लाया? दानिश को उठाकर अरशद लाया। इस तरीके से आपको तीनों सवाल करने हैं। यहाँ आपका पार्ट 8 के सबक नंबर 9 के सवाल जाओ, यानी यहाँ आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाता है। हाफ ईयरली कोर्स ठीक है, यहाँ आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ से आपका हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है। यहाँ से हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट हुआ है आपका पार्ट 5 से। सबक नंबर 5 खुदगर्ज के सवाल जवाब मैंने आपके कॉपी पर कराए थे। फिर आपका पार्ट 6 में मैंने आपको सबक नंबर 6 पर शेर और चूहे के सवाल जवाब आपके कॉपी पर कराए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पार्ट 7। पार्ट 7 में मैंने आपको कराया है सबक नंबर 7 के 1 ताजर और 3 ठग के सवाल जवाब। ठीक है, कॉपी पर कराए। अब है आपका पार्ट 8 में मैंने सबक नंबर 9 के, क्योंकि सबक नंबर 8 के मैंने आपके सबक नंबर 8 को मैंने कट कराया है, तो पार्ट 8 में सबक नंबर 9 के मैंने आपके सवाल जवाब करा दिए। यहाँ आपका हो गया हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको बुक्स पर समझा देती हूँ एक बार। देखिए अपना चैप्टर खोल लीजिए जहाँ से आपका हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है। यहाँ से आपका हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है खुदगर्ज दोस्त से। ठीक है, मैंने यहाँ आपके सारी एक्सरसाइज आपकी बुक पर कराई थी और सवाल जवाब मैंने आपके कॉपी पर कराए हैं। ठीक है, और शेर और चूहा नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ये मैंने इसके भी क्वेश्चन आंसर आपके कॉपी पर कराए हैं। देखिए मैंने लिखा था, और बाकी सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर कराई हैं। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है सबक नंबर 7 पार्ट 7 1 ताजर और 3 ठग। ये मैंने आपको देखिए इसके सारी एक्सरसाइज आपकी बुक पर कराई थी और क्वेश्चन आंसर मैंने कॉपी पर कराए थे। फिर आपका आता है सबक नंबर 8, ये मैंने आपको कट करा दिया आपके सिलेबस से। नेक्स्ट है आपका बुरा काम का बुरा अंजाम, लास्ट चैप्टर हाफ ईयरली का सबक नंबर 9 पार्ट 8। ये मैंने आपको सारी एक्सरसाइज इसकी बुक पर कराई हैं, सभी को बुक पर ही करनी है। और सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी पर करने हैं, कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करने हैं, बाकी सारी एक्सरसाइज बुक पर ही रखनी है। ठीक है, ये भी आपको करने बुक पर ही रखनी है भी। ठीक है, यहाँ हो गया कंप्लीट, सभी बुक पर करेंगे। दी गई तस्वीर में रंग भरी, ये भी आपको कंप्लीट करनी है रंग भर कर अपनी। यहाँ आपका हो गया हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। ठीक है, सभी बच्चे अपनी वीडियोस कंप्लीट कर अपने वर्क कंप्लीट करें, वीडियो अच्छे से देखें, इसके बाद काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया। उम्मीद है सभी बच्चों ने बाकी का सभी जो भी मैंने लास्ट वीडियोस आपको कराई हैं आपके हाफ ईयरली में, सभी बच्चों ने कर ली होंगी। अगर नहीं करी है तो सभी बच्चे कंप्लीट कर लें। ठीक है, थैंक यू।